हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर सेकंड इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेस 2010 पार्ट 4 आज हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था रूल्स फॉर राइटिंग ए फील्ड नेम इन एमएस एक्सेस। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप टेबल अपनी क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए प्रोसीजर रहेगा। Creating a table. Table can be created in three ways. Creating tables in design view, creating tables in datasheet view, creating tables by using templates. टेबल क्रिएट करने के तीन तरीके हैं। तीनों में फर्स्ट है हमारे पास डिजाइन व्यू से आप क्रिएट कर सकते हैं, डेटा शीट व्यू से आप क्रिएट कर सकते हैं और टेम्पलेट्स का यूज करके आप अपनी टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। Let us create a table using design view. Creating a table using design view. In this view, you can define fields which are to be included in the table. You can simultaneously define properties of these fields also. To create table in design view, follow these steps. Step 1. Click on Table command from Tables group under Create tab. This will create a new table as Table 1 in the database. तो डिजाइन व्यू में आप टेबल जब क्रिएट करते हैं तो उस टाइम पर आप अपने फील्ड्स का नेम भी डाल सकते हैं और फील्ड्स का नेम डालने के बाद आप उसका जो डेटा टाइप है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अभी स्टेप्स दे रखे हैं कि किस तरह से आप डिजाइन व्यू से अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। Step 2. Click on View command from Views group under Home tab. Step 3. From the drop-down list that opens, click on Design View. This will open Save As dialog box. Step 4. Enter name for your table in Table Name text box. तो इसके लिए आप व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद आप डिजाइन व्यू पर क्लिक करेंगे। आपके पास सेव एज डायलॉग बॉक्स आएगा जहां से आप अपनी टेबल का नेम, जो भी आप नेम देना चाहते हैं, वो नेम आप एंटर कर देंगे। Step 5. Click on OK button. This will open a blank table in the design view. और जब आप नेम डालकर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो डिजाइन व्यू में आपके पास इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहां पर आप अपना इसमें फील्ड नेम डाल सकते हैं और इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। The table is divided into 3 columns. Field name, used to enter name of the field to be displayed as column heading in the table. तो इसमें आप डालेंगे सबसे पहले फील्ड नेम, जो भी आप अपने फील्ड का नेम डालना चाहते हैं, जहां पर जो भी आपका फील्ड का नेम होगा वो नेम आपकी टेबल में डिस्प्ले होगा कॉलम की हेडिंग की जगह पर। नेक्स्ट है Data type, used to define the type of data that can be entered in that field. The commonly used data types in Access are text, number, date or time, currency, auto number, yes or no. सेकंड है डेटा टाइप, आप वहां से मेंशन करेंगे। डेटा टाइप आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो हमारे पास टेक्स्ट है, नंबर है, डेट टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर है, ओवरले ऑब्जेक्ट्स हैं, हाइपरलिंक है, लुकअप विजार्ड है। इनमें से जो भी डेटा टाइप आपकी रिक्वायरमेंट है वो डेटा टाइप आप यहाँ से मेंशन कर देंगे और मेंशन करने के बाद आपका यहाँ से नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन etc. Description, used to give additional comments or information to the user while entering data. The entry in this field is optional. डिस्क्रिप्शन जो है इसमें आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं, जो भी आपके पास फील्ड नेम है उसका डेटा टाइप है। अगर आपको उसकी डिटेल मेंशन करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं और ये एक ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप डिस्क्रिप्शन डालें, बट आपको फील्ड नेम और डेटा टाइप स्पेसिफाई करना जरूरी रहता है। By default, Access names the first field as ID and assigns it as a primary key. अगर आप अपनी टेबल में कोई भी प्राइमरी की नहीं बना रहे हैं पहले, तो बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट फील्ड होगा वो आपका हो जाएगा प्राइमरी की
और जो आपके पास रहेगा इसके अंदर डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है ऑटो नंबर, ऑटोमेटिक उसके अंदर एक नंबर आपके पास शो होने लग जाएगा। The default data type for the primary key field is auto number. Enter the names of the fields and assign suitable data types. To move between columns and insert new fields at the end, press Tab key. The detailed properties of each field can be defined in the Field Properties pane according to the rules for writing a field name discussed earlier. Setting field properties. नेक्स्ट है हमारे पास सेटिंग फील्ड प्रॉपर्टीज। आपको अगर अपने फील्ड की जो भी प्रॉपर्टीज है उसे सेट करना चाहते हैं तो आप वहां से Step सेट कर 1. सकते हैं। Click on the field name for which you want to set the properties. जैसे यहाँ पर फील्ड नेम रोल नंबर लिखा हुआ है और आपको इसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है तो आप इसमें नीचे जो फील्ड प्रॉपर्टीज दिया हुआ है डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ से आपके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज आएंगी एज पर द डेटा टाइप। जैसा आपके पास डेटा टाइप होगा उसके अकॉर्डिंग फील्ड प्रॉपर्टीज आती रहेंगी। Step 2. Set the properties of all the fields as required. Adding a record. Step 1. Open the required table in Database View from the navigation pane. Step 2. Place the pointer where you want to add the new record. Editing a record. Step 1. Open the required table in Data. नेक्स्ट हमारे पास है एडिंग ए रिकॉर्ड। अगर आपको रिकॉर्ड ऐड करना है अपनी टेबल में, इसके लिए आप अपनी टेबल को डेटा शीट व्यू में ओपन करेंगे। डेटा शीट व्यू में ओपन करने के बाद आप अपने पॉइंटर को रखेंगे टेबल में जहां पर भी आप अपने डेटा को एंटर करना चाहते हैं। Data sheet view. Step 2. Double click on the record which you want to edit. Deleting a record. Step 1. Open the required table in Data Sheet View. अगर आपको अपने रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो आप टेबल को ओपन करेंगे। टेबल को ओपन करने के बाद आप इसके ऊपर जो भी डेटा आप डिलीट करना चाहते हैं राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन आएगा डिलीट। Step 3. Right click and select the delete record option. Sorting the records in a table. नेक्स्ट हमारे पास है सॉर्टिंग द रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। सॉर्टिंग होता है डेटा को हमारे को असेंडिंग या डिसेंडिंग व्यू में सेट करना। असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अपने डेटा को अरेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करेंगे सॉर्टिंग। Step 1. Select the field which you want to sort. Step 2. Click on the drop down next to the field name. Step 3. Choose whether to sort the data A to Z ascending order or Z to A descending order. The data और जो स्टेप्स अभी आपको बताए हैं कि आप पहले अपने फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे जो भी फील्ड नेम के राइट हैंड साइड में है उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आता है असेंडिंग ऑर्डर A to Z या डिसेंडिंग ऑर्डर Z to A। data gets sorted. Exiting MS Access 2010. Step 1. Click on File tab. Step 2. Click on Close Database. It closes the database currently opened. नेक्स्ट है अगर आपको अपने MS एक्सेस सॉफ्टवेयर से बाहर आना है, एग्जिट करना है तो फाइल पर आप क्लिक करेंगे, क्लोज डेटाबेस को क्लिक करेंगे। क्लोज डेटाबेस को क्लिक करके आपका जो करंट डेटाबेस है ये आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके आपका जो MS एक्सेस सॉफ्टवेयर है वो आप उससे बाहर आ जाएंगे या फिर आप क्लोज बटन पर क्लिक करके भी एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास ये लेसन जो है कंप्लीट हुआ। सेकंड लेसन रीबूट में जो भी पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए हैं इन पॉइंट्स को आप रीड करेंगे और रफ नोटबुक में आप इन्हें लिखेंगे। आज आपका लेसन जो है ये कंप्लीट हो रहा है पार्ट 4। आज आपका होमवर्क रहेगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पेज नंबर 29 पर है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग एंड डिलीटिंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस। ऐड करने के लिए प्रोसीजर रहेगा अभी आपको बताया और डिलीट करने के लिए ये स्टेप्स रहेंगे। इसे आप अपनी नोटबुक में लिखें और याद करें। टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट क्वेश्चन है अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग।
Primary key is a unique field in the table. The process of displaying information from the table is called form. फोर्थ है हमारे पास blank stores a sequential number for every record in a table auto number. A table can be created by using design view, templates and data sheet view. इन तीनों तरीके से आप अपने टेबल को क्रिएट कर सकते हैं. टिक द करेक्ट ऑप्शन के जो भी आपके पास क्वेश्चन आंसर्स है इन्हें आप अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे. क्वेश्चन नंबर बी, राइट ट्रू और फॉल्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ databases. It is true. Navigation is present on the right side of MX access window. It is false क्योंकि navigation pane जो होता है वो left side पर होता है. The maximum size of number field is 32 bytes. It is false. Field name can begin with underscore. Yes, it is true. Fill in the blanks. The collection of related records is called table. जो भी collection of related records है उसे हम table कहते हैं. The columns in a table represent field. The primary key is defined in order to show the uniqueness of the data. Sort is used to sort the data either in ascending or descending order. Navigation buttons are used to navigate through the records. ये आपको करना है क्वेश्चन नंबर A, B और C. क्रैक द कोड में फर्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत वांट्स टू क्रिएट ए टेबल इन MS एक्सेस बाय यूजिंग बिल्ट इन फील्ड्स. रंजीत जो है वो MS एक्सेस में बिल्ट इन फील्ड्स की हेल्प से टेबल क्रिएट करना चाहता है. बिल्ट इन फील्ड्स होते हैं आपके टेम्पलेट्स में. टेम्पलेट की हेल्प से वो क्रिएट कर सकते हैं. क्रैक द कोड में सेकंड है, आपको 6 टर्म्स रिलेटेड टू MS एक्सेस 2010 फाइंड आउट करनी है. तो पहले आप अपने आप ट्राई करेंगे, उसके बाद आप यहाँ से इसे मैच कर सकते हैं. अभी आपका लेसन नंबर सेकंड जो है वो कंप्लीट हुआ. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.